हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे प्रतिशत। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 125। परीक्षा वाले क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। उत्तीर्णांक मतलब उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक जरूरी है वो उत्तीर्णांक हो गया। एक विद्यार्थी कितने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है ना, 185 लेके आया, 185 लेके आया और 15 से फेल हो गया। तो अगर अपन इस 185 के अंदर ये 15 और जोड़ दें तो वो पास हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। और कहने का मतलब एक तरह से तो अपन ने कह दिया कि वो उत्तीर्ण हो जाएगा, और दूसरी तरह से मैथ्स की भाषा में अपन कह सकते हैं कि वो 40% अंक प्राप्त कर लेगा। क्या बोला मैंने? अगर 185 में 185 आए और 15 से फेल हो गया तो अगर 185 के अंदर 15 जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा, और उसी को गणितीय भाषा में बोल देंगे कि वो टोटल का 40% प्राप्त कर लेगा। बस खत्म। 185 में अगर अपन ने 15 जोड़ दिया तो बरोबर किसके हो गया? x के 40% का। दोनों पास हो गए। सर छोटा है, ये लो यार, सब अपने पास तो जोगाड़। लेट अधिकतम अंक और पूर्णांक बराबर कितना हो गया? x। ठीक है, x का 40% क्या? x का 40% लगा तो ये उत्तीर्ण। ये बटा नहीं लिखा हुआ कि यहाँ बटे समझ जाए स्टूडेंट फोन है सर वो बटा क्या लिखा हुआ है बटा नहीं है यार, ये नीचे लिखा है उत्तीर्ण हुआ है, जस्ट पास। दूसरा 185 में 15 जोड़ दिया तो वो भी उत्तीर्ण हो गया, तो 185 प्लस हो गया 200। अब x का 40% 200 है तो x निकालो कितना है, खत्म, सीधी सी बात है ये। ठीक है, तो वो तो ईजी हो जाएगा अपने लिए। क्या करना है? वैसे x का 40% अपन ने 200 कर दिया, तो क्या कर दिया अपन ने? x का 40% है ना, x गुणा 40 बटा 100 बराबर 200। अब काटा पीटी यही है। क्या करना अपन को? ये 0 से 0 काट दो, 4 कब 4 4 5 20 गुणा कर दिया तो x बराबर 500 हो गया, खत्म। तो पूर्णांक x आया तो x क्या था? x पूर्णांक था। टोटल अंक कितने प्राप्त करने थे? क्या अधिकतम अंक कितने मिले? तो 500 मिले। सी आंसर हो गया 500, खत्म। कंपेटिबली इजी है, कुछ भी नहीं है। ओके ओके, आओ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। 126 ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन? एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के, क्या है, दो चीजें आ गई, लड़कियों तथा लड़कों के। पहले किसकी बात कर रहे हैं? पहले लड़कियों की बात कर रहे हैं, गर्ल्स की, फिर बॉयज की। ये हमेशा ध्यान रखा करो, सीक्वेंस बहुत जरूरी होता है। लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता है ना, उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40%। 35% तो किसकी है? लड़कियों की, गर्ल्स की, और 40% किसकी है? लड़कों की, बॉयज की, है ना। ये हमेशा ये सीक्वेंस ध्यान रखा करो। ऐसे तरह के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो यही होती है कि ये क्रम से जो है ना ये पलट देते हैं अपन। तो यहाँ क्या है? पहले लड़कियों का फिर लड़कों का। तो 35% है लड़कियों का, 40% है लड़कों का। लड़कों का ज्यादा है पासिंग परसेंटेज। उत्तीर्ण प्रतिशतता का मतलब है पासिंग परसेंटेज, पीपी, कि पास होने के लिए आपको इतने तो लाने ही पड़ेंगे। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। उसने 483 प्राप्त किए, 117 से वो अनुत्तीर्ण रहा, मतलब 483 मार्क्स तो उसने लिया है, लेकिन 117 कम पड़ गए पास होने के लिए। कहने मतलब वो फेल हुआ। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, है ना। देखो ये वाले यहाँ से यहाँ तक तो अपन पहले भी करते आए कि इतने लिया है वो, लेकिन इतने से वो फेल हो गया, इतने और आ जाते तो वो पास हो जाता, है ना। नया क्या है इसमें? नया इस क्वेश्चन के अंदर एक तो लड़के लड़कियां। तो देखो एक तो क्या है, जैसे लड़के लड़कियां हो कोई हो, है ना, लेकिन उन सबके लिए पूर्णांक जो है मैक्सिमम नंबर है वो तो सभी के लिए सेम है। ऐसा नहीं कि पूर्णांक अलग अलग हो जाएगा। 500 नंबर की परीक्षाएं भी लड़कियों के लिए भी और 500 लड़कों के लिए। बस फर्क इतना सा है कि पासिंग परसेंटेज कम है, जैसा अपन वुमेन एग्जाम्स में देखते हैं। टोटल मार्क्स सबके लिए सेम है, ये इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब लड़के ने 483 अंक वो लेके आया और 117 से फेल हो गया। कहने का मतलब अगर 483 प्लस 117 अपन कर दें तो वो जो पूर्णांक जो है जो दोनों के लिए सेम है उसका 40% ये एक लड़का जो है ना वो लड़का पालेगा। भाई इसको पास होने के लिए पूर्णांक अपन x मान लेते हैं, x का 40% इसको पास होने के लिए चाहिए था। इस 40% में से 483 वो ले आया, लेकिन 117 नहीं ला पाया। तो x का 40% बराबर 483 प्लस 117 बरोबर होंगे। समझ रहे हो ये चीज? पूर्णांक बराबर, पहले तो ये क्या, पूर्णांक समान है, पूर्णांक हमेशा समान होएगा। लड़का का क्या है, लड़कों का क्या है, एक x का 40% बराबर 483 प्लस 17। 483 प्लस 17 क्यों हुआ इसको समझो, समझ रहे हो? तो कोई चीज x का 40% बरोबर है 483 प्लस 117। जैसे पहले अपन करते हैं
सॉल्व कर लिया अपन ने, जीरो से मतलब कैसे कटा ये अपना, थोड़ा बड़ा कर दूं, जीरो भाई काटा पीटी करनी है अब तो क्या है, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 4 से अपन ने काट दिया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और जीरो, ठीक है, गुणा कर दिया तो ये 1500 आ गया, यूँ गुणा कर दिया तो 1500 क्या आया, 1500 एक्स की वैल्यू आई, और एक्स क्या है, एक्स पूर्णांक है, ठीक है। अब लड़कियों का क्या देखा था अपन ने, लड़कियों का जो पासिंग परसेंटेज है वो एक्स का 35% है, ठीक है, तो एक्स आया आपने 1500, तो 1500 का 35% अपन निकाल लेंगे, ठीक है। ये गुणा कर दिया अपन, 35, 15 को 35 से गुणा कर देते तो 13 पंजे 45, ठीक है, हाथ से लगी 4, 15 सॉरी 13 पंजे 65, मैं 15 15 15 15 60, 15 पंजे 75, 13 में गलत बोल गया है ना, 15 पंजे 75, हाथ से लगी 7, 15 थी 45 और 7 अपने 52, 525, समझ गए, ये चीज है, ये 525 क्या आया, पूर्णांक का 35% है, वो क्या है, वो पासिंग परसेंटेज है, किसका, लड़कियों का। और लड़कों का अगर पासिंग परसेंटेज पूछे तो क्या, लड़कों का पासिंग परसेंट पूछे तो 1500 का अपन क्या निकाल देंगे, 45% निकाल देंगे, 1500 का 40%, सॉरी 1500 का 40% निकाल देंगे तो वो इतना ही आएगा बरोबर, निकाल के देख लो। 1500 टोटल मार्क्स हैं, इसका 40% अपन निकालें तो क्या आएगा, खटाक 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 15 चौके 60, ठीक है ना, और एक जीरो, 600 आ गया, इसका टोटल कर लो, क्या 600 आ रहा है, 4 7 3 और 7 10, हाथ से लगी 1 8 और 1 9 और 1 10, 4 5 6 600, तो देख लो 600 बराबर 600 है। तो बस इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिया था, लड़के लड़के अलग अलग दे दिया, अलग देने से क्या है, पूर्णांक तो कॉमन ही रहेगा, सेम रहेगा दोनों का, 1500 टोटल परीक्षा दोनों के लिए सेम है, टोटल परीक्षा का जो टोटल है वो दोनों के लिए सेम है। वो बात दूसरे की, लड़कियों का पासिंग परसेंटेज लड़कों की तुलना में कम है, लड़कियों का 35% है, लड़कों का 40% है, 5 ज़्यादा लड़कों पासिंग परसेंटेज मार्क्स, इजी है ना, यही है। पहले क्वेश्चन समझो, है ना, सॉल्यूशन आया नहीं है वो बात अलग, पहले क्वेश्चन तो समझ यार, क्वेश्चन क्या है, कहानी तो वहीं से चालू हुई है। 126, ठीक है, आंसर हो गया इसका अपना 525, 525, अब 525 तो कहीं नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ई आंसर है इसका, ई 525, समझ गए, ऐसे देखो ई 525, ठीक है, ये चीज थी। 126 हो गया, नेक्स्ट देखते हैं 127, आओ पहले पॉज करो, देखो आराम से तसल्ली से, कोशिश करो खुद। क्वेश्चन नंबर 127, 127, आओ। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक कक्षा में 3 सेक्शन है, क्रमशः जिनमें क्रमशः 40, 50 तथा 60 छात्र हैं, ये टोटल दिया हुआ है, 40 ए में 40 छात्र टोटल, बी में 50 है, सी में 60 है। इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए, ठीक है ना, उत्तीर्ण मतलब पास होने वाले कितने हैं हर सेक्शन में से, ठीक है। तो ये जो 10%, 20% और वापस 10% उत्तीर्ण हुए हैं, तो ये टोटल जो है उसमें से ये उत्तीर्ण हुए। जैसे सेक्शन ए में टोटल 40 स्टूडेंट हैं, तो 40 का 10% पास हुए हैं। बी सेक्शन में 50 स्टूडेंट है टोटल, तो उसमें से 20% पास हुए हैं। सी सेक्शन में कुल 60 बच्चे हैं, तो उसमें से 10% पास हुए हैं। तो टोटल में से ये इतना पासिंग परसेंटेज दिया हुआ है, इतने स्टूडेंट पास हुए। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए पूरी कक्षा में, तो पूरी कक्षा में कितने पास हुए निकालेंगे कैसे, कि कुल पास होने वाले बटा कुल गुणा 100, कुल पास होने वाले कुल उत्तीर्ण तो ऊपर आ जाएंगे, परसेंटेज निकाल रहे तो नीचे क्या आएगा, टोटल आएगा, तुलना कैसे हो रही टोटल से, तो तीनों टोटल कितना होगा, 40 और 50 90, 90 और 60 150, तो बटे 150 हो जाएगा। तो पहले तो कुल उत्तीर्ण निकाल दो, फिर उसमें भाग दे देंगे कुल का, गुणा 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। यही है बस। अब देखो निकाल लिया अपन ने, सेक्शन ए में उत्तीर्ण होने वाले 40 गुणा 10 बटा 100, है ना, 10% पास हुए थे। बी के अंदर 50 का 20% जो कि 10 आता है। तीसरे सी के अंदर 60 का 10% जो कि 6 आएगा। तीनों को जोड़ देंगे तो 20 आ गया। कुल उत्तीर्ण हुए 20, कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 20 बटा 150 गुणा 100, ठीक है। ये 150 क्या है, 40 + 50 + 60, ठीक है, 200 बटा 15, आंसर आ गया 40 बटा 3। 40 बटा 3 को अपन मिक्स फ्रिक्शन में करेंगे तो 16 से 2 बटा 3 आंसर है। 3 सिक्के 13 से 3 बटा 3, 13 से 1 बटा 3, 13 थी 39 और 1 40, 40 बटा 3, ठीक है। 16 से 2 50 बटा 3 का आता है, 16 से 2 बटा 3 तो है ना, यहाँ पे 40 बटा 3, तो 40 बटा 3 का क्या आ जाएगा, अपन भाग देंगे तो 3 एकम 3 और फिर 3 3 9 और बच गया 1 और बटा 3,
तो 13 से 1/3 इसका, ठीक है। तो 13 से 1/3 क्या है, पासिंग का परसेंटेज है, जितने स्टूडेंट पास हुए। तो इजी था, तीनों सेक्शंस का दिया हुआ है, अलग अलग पासिंग निकाल लिया और फिर उसको टोटल से भाग दीजिए तो पासिंग का परसेंटेज आ गया। ओके, 127। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। पॉज करो और देखो, अच्छे स्टूडेंट के लिए कर रहा हूं, अनेक क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह के। 128, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। एक अभ्यर्थी ने 40 अंक प्राप्त किए तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। 40 ही लेके आया बंदा, अगर 40 और आ जाते तो वो पास हो जाता। और पास होने का मतलब क्या है, अगर गणितीय भाषा में बोले तो वो टोटल का पूर्णांक का 35% वो पास प्राप्त कर लेता। बस बात इतनी सी है। अनुत्तीर्ण होने का परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, तो x का अगर 40% की अपन तुलना करें, मतलब पासिंग परसेंटेज की, x का 40% कैसे होएगा कि 40 तो वो ले आया और 30 और उसमें जोड़ दे तो वो x का 35% हो जाएगा, है ना। 35% है, ठीक है ना। ऐसे देखो, है ना। तो ये चीज में ध्यान देने वाली है कि x का जो 35% है पूर्णांक का, वो किसके बरोबर होएगा। 40 नंबर तो वो ले आया और 30 नंबर उसको अगर और आ जाते तो पास हो जाता। तो ये भी पास है और ये भी पास है। x का 35% भी तो पास ही है, पहले समझा चुके हैं काफी बार। अब देख लो, सॉल्यूशन देख लो। तो लेट अधिकतम अंक बराबर x का 35% बराबर है 40 + 30 के 70। तो x का 35% बराबर 70 हो गया, ठीक है। 35 का बिल्कुल डबल है तो 35 से कम 35, 35 दूनी ये 100 गुना हो जाएगा, 200 आंसर हो गया। आंसर हो गया 280, खत्म। बिल्कुल ईजी था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। तो कुछ भी क्यों नहीं था, c का 200 है ना, मतलब c 200, 128 का c 200, कुछ भी क्यों नहीं था, क्योंकि पहले बहुत कुछ देख चुके हैं इससे। नेक्स्ट आओ 129, मतलब यही है, एक बार मेहनत कर लोगे ना, एक ही बार लगती है मेहनत जीवन में किसी टॉपिक में, फिर वो बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 129, किसी परीक्षा में a तथा b क्रम से अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, है ना। अधिकतम अंक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पूर्णांक हो गया। अधिकतम कितने ला सकते हो, तो जितने की परीक्षा टोटल उतने तो ला सकते हो, और उससे ज्यादा कहाँ से लाओगे, मेरिट लिस्ट फाड़ के थोड़ी निकलोगे कोई ठीक है। तो अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है, जितने अंक वो लेके आए। तो एक तो बंदा लेके आया x का 60%, दूसरा बंदा लेके आया x का 30%, आधे उसके, है ना, आधे। तो दोनों का अगर अपन जोड़ देंगे तो अपन को 783 मिलेगा। तो जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, x का 60% जोड़ दो और x का 30% जोड़ दो, उसको बराबर कर दो 723 के। इतनी तो बात है, 723, है ना। आए, जोड़ दिया अपन ने, पूर्णांक बराबर x। ए के अंक कितने हो गए, x का 60%, ये आया 6x/10। बी के प्राप्तांक कितने हो गए, x का 30%, 3x/10। देखो 6x का आधा होता है 3x, तो यहाँ आधी तो है 60 और 30। ऐसे लॉजिकल रीड किया करो क्वेश्चन को। आगे 6x + 6x/10 को मैं अपन जोड़ेंगे 3x/10 बराबर 783 के अपन ने रख दिया। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है इनके प्राप्तांकों का योग, जितने वो लेके आए और कितने लेके आए, क्रम से 60% और 30% पूर्णांक का, खत्म। जोड़ दिया, 10 एलसीएम आ गया, 6 और 3 9x हो गया, 9 से अपन ने काट दिया, 9 कम 9 और 783 है तो 9 × 72 और 6 9 × 63, 87 को 10 से गुणा कर दिया, 870 आंसर आ गया। 870 बी आंसर हो गया, 870, खत्म। इजी है कि नहीं है, ऐसे है। तो इसका आंसर हो गया अपने 870 बी, 870 बी, समझ गए, ऐसे था। तो ये 129 है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 130। खुद करो, पहले खुद करोगे, गलती करोगे, उसी से सीखोगे, टीपने से कुछ नहीं सीखोगे। नेक्स्ट देखते हैं 130।